हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th इंग्लिश का जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी बुक फर्स्ट फ्लाइट एनसीईआरटी वाली, उसकी पोइम अ टाइगर इन ए जू, लेज़ली नॉरिस द्वारा लिखा हुआ है जो उसकी पोइम है ये, उसकी समरी और क्वेश्चन आंसर्स करवाने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसकी समरी के बारे में। इस पोइम की समरी में क्या लिखा हुआ है? The poem contrasts a tiger in a zoo with a tiger in its natural habitat। मतलब इसमें एक कंपैरिजन किया गया है कि टाइगर जो एक चिड़ियाघर में रहता है और दूसरा जो एक नेचुरल हैबिटेट मतलब अपने जंगल में रहता है, जो उसका नेचुरल इन्वायरमेंट है, जो उसके नेचुरल रहने की जगह है। दिस पोइम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। And this poem provides a contrast in the mood and environment of a tiger when he is in a zoo and when he is in a forest. In the zoo, he has no freedom. He is kept in a cemented cell behind the bars. He feels angry, frustrated, and helpless. This reminds him of his natural habitat, his hiding and sliding in the long grass near the water hole and pouncing upon the fat deer. The way he terrorized the villagers, displaying his sharp teeth and claws. ठीक है बच्चों, ये इसकी समरी थी। अब इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। जो एनसीईआरटी की बुक में ये बच्चों ये पोइम के बाद ये जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं पेज नंबर 30 पे, ठीक है बच्चों, वो क्वेश्चन हम पहला और दूसरा करेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रीड द पोइम अगेन एंड वर्क इन पेयर्स और ग्रुप्स टू डू द फॉलोइंग टास्क। पहला है फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट्स एंड एक्शंस ऑफ द टाइगर इन द केज एंड द वाइल्ड, अरेंज देम इन 2 कॉलम्स। तो बच्चों आंसर में मैंने कैसे बनाया है? इन द केज एंड इन द वाइल्ड में, केज में वो स्टॉक्स फ्यू स्टेप्स ऑफ द हिज केज, क्वाइट रेज locked in the concrete cell, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice, stares at the brilliant stars. Or in the wild, lurking in shadow, sliding through long grass, snarling around houses, bearing his white fangs, his claws terrorizing the villagers. ठीक है बच्चों, और इसका सेकंड है फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द 2 प्लेसेस एंड अरेंज देम इन 2 कॉलम्स। उसमें वो कह रहा है नाउ ट्राई टू शेयर आइडियाज दैट अबाउट हाउ द पोएट यूजेस वर्ड्स एंड इमेजेस टू कंट्रास्ट द 2 सिचुएशंस। और जब वो केज में था तब क्या था? फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, लॉक्ड कंक्रीट सेल, बिहाइंड द बार, विजिटर्स पेट्रोलिंग कार्स। और इन द वाइल्ड में है शैडो, लॉन्ग ग्रास, वाटर होल, प्लम्बर, हाउस एट जंगल एज, विलेज। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है नोटिस द यूज ऑफ द वर्ड रिपीटेड इन द लाइन्स सच एज दिस वन ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। व्हाट डू यू थिंक is the effect of this reputation, his reputation, sorry, ठीक है, this reputation लिखा उसने, of this reputation। तो आंसर है बच्चों the repetition is a poetic device used by the poet in order to increase the intensity of the tiger's rage and his helpless silence। Velvet quiet refers to the quiet velvet pads of the tiger which cannot run or leap. They can only walk around the limited space in the cage. The use of quiet rage symbolizes the anger and ferocity that is building up inside the tigers as it wants to run out into the forest and attack a deer, but the rage is quiet because he is locked in the cage and is helpless. The repetition of quiet has thus brought immense beauty to the poem.
Similarly, the use of brilliant for the tiger's eyes as well as stars also bring out the magnificence of these lines. The tiger stares at brilliant stars with his brilliant eyes, dreaming about how beautiful his life could be in the forest. The repetition thus gives a wonderful effect to the poem. ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये पोइम के क्वेश्चन आंसर्स और समरी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसको देख के अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए और रिवीजन भी मेरे साथ कर लेना। विशिंग यू गुड लक।